मैं फिर कह रहा हूं आपसे, प्री तो आराम से निकल जाएगा अगर आप ये टॉपिक्स भी पढ़कर जा रहे हो। तो इतनी ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इससे बाहर नॉर्सेट का पेपर नहीं आएगा, आप देख लेना। ये वो साल में ऐसा एक भी नॉर्सेट नहीं लगा जिसमें नहीं देखा हो, 4 साल 3 साल। हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज यादव, नर्सिंग ऑफिस एम्स दिल्ली। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि नॉर्सेट 5 के ऊपर मैंने काफी वीडियोस अभी तक बनाई है और आपने देखी भी होगी और काफी आपको हेल्प भी मिली होगी। लेकिन जिस बच्चे ने आज वाली वीडियो नहीं देखी है, ये तो जरूर देख लेना, क्योंकि ये वो वीडियो है जो आपको ये बताएगी कि आपकी तैयारी कितनी है और कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही करवाएगी। यानी कि 20 से 25 एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। और जब 100 नंबर का पेपर लगने वाला तो 20-25 अगर आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ना, तो डेफिनेटली आपकी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक तक का आपकी तैयारी हो जाएगी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं जो आपको प्री और प्लस में मेंस दोनों के अंदर आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। और ये टॉपिक तो आप जरूर पढ़कर जाना। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट प्री के अंदर मिलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड इसके में जो पेपर लगेगा नॉर्सेट 5 का उसके अंदर देखने को मिलेगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, एटलीस्ट जब तक कर लेना जब तक आपका सिलेक्शन हो, बाद में अनसब्सक्राइब कर देना। और लेटेस्ट नॉर्सेट 5 के रिगार्डिंग जितनी भी मेरे पास में अपडेट्स आ रही है मैं सारी इंस्टाग्राम के ऊपर डाल रहा हूं, तो इंस्टाग्राम पे तो जरूर ही फॉलो कर लेना। बाकी इसके अलावा वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं सारे बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाना, क्योंकि जब तक ये सारे टॉपिक्स आप रिवाइज नहीं करोगे, नहीं देखोगे, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस गलत होंगे या फिर इसके अलावा उतनी लेवल की तैयारी नहीं हो पाएगी। और जिसने ये टॉपिक्स पढ़ रखे हैं वो आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि भाई आपने ये टॉपिक्स क्लियर कर रखे हैं। और ये वो क्वेश्चंस है, ये वो टॉपिक्स है जो लास्ट 5 साल से नॉर्सेट के अंदर रिपीट हो रहे हैं, नॉर्सेट के अंदर आ रहे हैं, डायरेक्टली आ रहे हैं, इनडायरेक्टली आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस और ये टॉपिक्स तो आप जरूर पढ़कर जाना। तो सबसे पहले मैं लिखते जाना वन बाय वन में, जो आप सारे बच्चे मेरे वीडियोस को देखते तो ये वीडियो जरूर देख लेना और टॉपिक्स को एक एक चीज को लिखते जाओ जो मैं आप सब लोगों को बता रहा हूं। तो सबसे पहले फर्स्ट साइकेट्रिक से प्लस में इसके अलावा आगे मैं धीरे धीरे आपको बताता जाऊं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है जो आता है मेनली साइकेट्रिक से, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा से। देन इसके बाद में ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ऋषिकेश एम्स के अंदर भी जब लाइक नॉर्सेट से पहले जो पेपर लगते तो क्वेश्चंस आते थे और हर बार आते थे। तो ये वो टॉपिक है। लास्ट 2021 के अंदर भी क्वेश्चन आया था जिससे मैं क्वालिफाई था। 2020 में भी 2 क्वेश्चन आए थे ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, तो ये जरूर लिख लेना। और अभी जो नॉर्सेट 4 पेपर लगा था उसमें भी एक क्वेश्चन था, तो ये चीज याद रखनी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत जरूरी है। मेडिकल सर्जिकल एंड एसेप्सिस, मेडिकल सर्जिकल एसेप्सिस पिछले 5 साल में ऐसा एक भी नॉर्सेट नहीं लगा जिसमें नहीं देखा हो। 4 साल 3 साल से जितने भी पेपर लगे उसमें से आपको हर एग्जाम के अंदर हर तरीके से मेडिकल सर्जिकल एसेप्सिस का क्वेश्चन देखने को मिलता है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एम्स दिल्ली पेपर कंडक्ट करवाता है और वहां पे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है और नॉलेज की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए ये क्वेश्चन जरूर डालता है। देन इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है दैट इज रिलेटेड टू द एसेप्सिस के बारे में। देन इसके बाद में फ्रैक्चर, यानी कि फ्रैक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे उसकी इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ लीजिए जैसे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या हो गया या फिर इसके अलावा कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या हो गया, यानी कि वो प्रॉब्लम जो आपको एमएसएन के अंदर देखने को मिलती है। क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें मेन पेपर जो लगेगा नॉर्सेट 5 का, यानी कि नॉर्सेट 5 का, तो उसके अंदर इसमें से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो ये टॉपिक तो जरूर लिख लेना। देन इसके बाद में इमरजेंसी ड्रग, भाई ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं गया अभी तक, इवन जो आउट ऑफ द नॉर्सेट जो पेपर लगते हैं उसमें भी, यानी कि एडीआर की ड्रग क्या होती है, इमरजेंसी ड्रग में एडीआर की डोज क्या दी जाएगी, किस तरीके से दी जाती है, कौन से रूट के द्वारा दिया जाता है, लिथियम की डोज क्या होती है, क्या इसकी साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो भाई इससे बाहर क्या पेपर आएगा यार। तो ये चीज तो लिख लेना, याद कर लेना। इमरजेंसी ड्रग डेफिनेटली आपको देखने को मिलती है और ये चीज आपको याद रख लेना, ये चीज आपको ध्यान में देना। डोबुटामाइन क्या हो गया, नोरेड क्या हो गया, इनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है कैसे नहीं, आप सबको पता है, नहीं पता तो पढ़ लेना अच्छे से, तो लिखते जाना। देन इसके बाद में एचआईवी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, चाहे वो इसकी ड्रग से देखने को मिले या फिर इसके अलावा एचआईवी का रूट क्या होता है, या फिर इसके अलावा बहुत सारे जो भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देखने को मिलेंगे आपको। देन इसके बाद में डिफेंस मैकेनिज्म साइकेट्री का पार्ट है, बहुत कॉमन है, बहुत आसान है पर कंफ्यूजिंग भी है, तो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। एक डिफेंस मैकेनिज्म का क्वेश्चन 2022 के अंदर जो नॉर्सेट का लगा था उसके अंदर भी आया था और 2020 के अंदर आया था, तो याद रखें। देन इसके बाद में एसिड बेस एंड बैलेंस, यानी कि एसिड बेस बैलेंस का तो एक क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है, तो ये चीज याद रख लेना। और इसके साथ में एबीजी एनालिसिस, गैस की एनालिसिस जो होती है नॉर्मली अपनी ब्लड के अंदर, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो याद रख लेना, उसकी नॉर्मल वैल्यूज क्या होती है ये आपको सबको पता होना चाहिए। देन इसके बाद में एलर्जिक रिएक्शन, यानी कि हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन जो क्वेश्चन आता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी बच्चे हैं लिखते जाना। हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कि भाई आफ्टर 72 आवर के बाद में ये हो रही है तो कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी, ये आपको पता होना चाहिए सारी की सारी रिएक्शंस। देन इसके बाद में अपगार्स को
गतपाल स्कोर, जीसीएस और बर्न कैलकुलेशन, इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी नोट सेट 4 का पेपर उठा के देख लो, इसमें से 2 क्वेश्चन आपको गतपाल स्कोर के देखने को मिले थे। इसके अलावा ग्लास का कोमा स्केल का भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, या फिर इसके अलावा आपको बर्न कैलकुलेशन का देखने को मिल सकता है। अब बर्न कैलकुलेशन में बर्न से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फोटोथेरेपी से, यानी कि फोटोथेरेपी से पीडियाट्रिक के अंदर बहुत कॉमन टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है एट द सेम मोमेंट ऑफ टाइम, और आपको पता होना चाहिए। देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वाटर सील ड्रेनेज से, यानी कि वाटर सील ड्रेनेज से बठिंडा जो पेपर लगा था नोट सेट से पहले, उसके अंदर भी बहुत क्वेश्चन होते हैं। मेरे वाले एग्जाम के अंदर भी इसमें 2 क्वेश्चन वाटर सील ड्रेनेज से डायरेक्ट लिए थे, इवनिंग शिफ्ट में भी और मॉर्निंग शिफ्ट में भी, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एमआई से, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंजाइना पेक्टोरिस, भाई यही तो है पूरी कार्डियोवैस्कुलर के अंदर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो डिजीज है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है, मॉर्फिन के अंदर क्यों दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, और किस किस सीवियर सिचुएशन अराइज हो सकती है अगर मॉर्फिन की ओवरडोज हो जाए, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में, डोज से रिलेटेड आता है। एम्स दिल्ली में जहां मैं काम करता हूं वहां पे भी इसकी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जब राउंड्स आते हैं तो उस टाइम के ऊपर तो मॉर्फिन से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है। कार्डियोवैस्कुलर की क्या इंपॉर्टेंस होती है और एमआई के अंदर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए एंजाइना पेक्टोरिस के साथ में। देन इसके बाद में सीपीआर, भाई बहुत कॉमन, मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पता होना चाहिए। देन इसके बाद में नियोनेट केयर, नियोनेट केयर के अंदर जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद में आपको कौन सी केयर की जाती है, क्या क्या स्टेप बाय स्टेप यूज किया जाता है ना, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, और पीडियाट्रिक के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो आपको पता होना चाहिए। देन इसके बाद में नेक्स्ट आता है वेंटिलेटर से, मैकेनिकल वेंटिलेटर क्या होता है, कौन सा वेंटिलेटर को किस तरीके से यूज किया जा सकता है, कौन से मोड होते हैं, इसके बाद में लॉन्ग टर्म के अंदर क्या साइड इफेक्ट आ सकता है, लंग्स के ऊपर क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इससे बाहर नोट सेट का पेपर नहीं आएगा, आप देख लेना। ये वो क्वेश्चंस है, वो टॉपिक्स हैं जो भाई साहब आपको एग्जाम के अंदर ऑल इंडिया रैंक तक दिला सकते हैं, तो लिखते जाना जितने भी टॉपिक है। वेंटिलेटर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। देन इसके बाद में भाई साहब टीपीएन से रिलेटेड 3 क्वेश्चन मैंने खुद ने देखे हुए हैं। नोट सेट 2022 के अंदर जो पेपर लगा था उसके अंदर आए थे, नोट सेट 2021 के अंदर आए थे, और जो नोट सेट 2020 आया था उसमें से एक क्वेश्चन आया था, तो टीपीएन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, आपको पता होना चाहिए। इसमें से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा आपके चांसेस है। देन इसके बाद में नेक्स्ट आता है एनजी ट्यूब और ईटी ट्यूब, एनजी ट्यूब और ईटी ट्यूब से इमेज बेस्ड क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। बाकी इसके अलावा कहां तक इंसर्ट की जाती है, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट आ सकते हैं, और अगर लॉन्ग टर्म तक इसको रखा जाएगा, तो ये चीजें वो है जो इंपॉर्टेंट है भाई, ये चीज डालते हैं, इमरजेंसी में यूज की जाती है। इवन एम्स दिल्ली के अंदर जितने भी स्टाफ होते हैं वो हर दूसरे तीसरे दिन ईटी ट्यूब रहते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि भाई वो जो इमरजेंसी सिचुएशन आती है तब, है ना, और वो भी डॉक्टर डालता है, तो ये चीज याद रखिए, आप सब लोगों को पता होनी चाहिए कि ईटी ट्यूब की क्या साइजेस होती हैं, क्या इसके अंदर प्रायोरिटीज मानी जाती है, वो आपको पता होना चाहिए। देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सीजर से रिलेटेड क्वेश्चन कंफर्म देखने को मिलेगा आपको, किसमें, प्री में, मेन में आए अच्छी बात है, लेकिन प्री में आए तो आएगा ही आएगा, ये क्वेश्चन तो देखने को मिल सकता है। देन इसके बाद में ऑक्सीजन थेरेपी से इमेज बेस बहुत ज्यादा आते हैं इसके अंदर, नोट सेट 2020 में भी था, मेरे वाले में भी था, 21 में भी था और 22 में भी था, 23 में नोट सेट 4 के अंदर इसमें शायद ये क्वेश्चन नहीं था, पर अब की बार आने के पूरे चांसेस है। देन इसके बाद में सुचर से रिलेटेड इमेज बेस प्लस में इसके अलावा कहां यूज किया जा सकता है, कौन से इसके साइजेस आते हैं, पता होना चाहिए। देन इसके बाद में ईसीटी इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, याद कर लेना, रट लेना, जो मन करे कर लेना, लेकिन ये याद करके जाना। देन इसके बाद में हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन के रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चन फंडामेंटल के अंदर आते हैं। फंडामेंटल तो फेवरेट सब्जेक्ट एम्स दिल्ली का, इसमें से तो क्वेश्चन डालती ही है। फंडामेंटल तो आपको चाहिए, किसी भी और सब्जेक्ट का ज्यादा प्रायोरिटी डाल दी जाए, किसी बार साइकेट्रिक पूछ ली, किसी बार पीडियाट्रिक पूछ ली, अब की बार पीडिया से बहुत क्वेश्चन थे, तो अब की बार साइकेट्रिक, उससे पिछली बार साइकेट्रिक से थे, अब की बार ओबीजी से मिल सकते हैं आपको, तो ये चीजें हर बार डालता है, लेकिन इसमें फंडामेंटल आपको हर बार देखने को मिलेगी। देन इसके बाद में स्प्लिंट के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, वैक्सीनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, और इसके अलावा पोजिशनिंग से रिलेटेड, पोजिशनिंग से मेरी शिफ्ट के अंदर 2 क्वेश्चन थे, इवनिंग शिफ्ट में 2020 की बात कर रहा हूं मैं, उसके अंदर 2 क्वेश्चन थे, 21 में क्वेश्चन थे, 22 में थे, और 23 के अंदर जो पेपर लगा था नोट सेट 4 का, उसके अंदर भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले होंगे, मैंने पूरा पेपर देखा नहीं, बट इसके अलावा अगर इंपॉर्टेंट है टॉपिक है आपको आ सकता है, और प्री के अंदर पोजीशनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। देन इसके बाद में नेक्स्ट आता है ड्रग कैलकुलेशन से, ऐसा आज तक कोई पेपर ही नहीं गया नोट सेट का जिसमें ड्रग कैलकुलेशन नहीं पूछी हो, तो ये चीज याद रखे, आता है, आएगा, और इस बार भी पूरे चांसेस है, प्री में भी देखने को मिल सकता है, मेन में भी देखने को मिल सकता है। देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं ईसीजी से, ये भी अलग ही है, जितना इंपॉर्टेंट ड्रग कैलकुलेशन उतनी इंपॉर्टेंट ईसीजी है। ईसीजी से भी लास्ट 4 साल से जितने भी पेपर हुए हैं सारों के अंदर आपको ईसीजी का क्वेश्चन जरूर देखने को मिला है, तो ईसीजी अच्छे से रट कर जाना, पढ़ कर जाना। देन इसके बाद में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जो अब की बार क्वेश्चन आया था नोट सेट 4 में, कॉन्ट्रासेप्टिव बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। देन इसके बाद में कैन्युला, भाई इस दुनिया में मेरे को तो एक बात ये समझ में नहीं आती कि कैन्युला के क्वेश्चन भी छोरे गलत करके आ रहे हैं, ये सच बात है। मेरे पास में अभी नोट सेट 22 का पेपर का स्टूडेंट मिला था, उसका सिलेक्शन हो गया था, पर वो फिर भी सर कैन्युला का साइज याद नहीं आया, बताओ, अब ये सच बात है, बोलो सर सिलेक्शन
सिलेक्शन क्यों होता है, ये क्वेश्चन सिलेक्शन रुकवाते हैं भाई, तो कैनुला रट लेना, जो भी करना है कर लेना, पर ये इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद में रिफ्लेक्सिस, रिफ्लेक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बच्चों के अंदर देखने को मिलते हैं, कब ये आते हैं कब ये जाते हैं, इसका अता पता आपको अच्छे से होना चाहिए, वरना आप कब जाओगे कब आओगे वो पता भूल जाओगे, तो इसलिए ये चीज आपको याद रखनी है। देन इसके बाद में एंटीडोट, एंटीडोट आपको पता होना चाहिए, एंटीडोट क्या है क्या नहीं है, और ये सारों की सब्जेक्ट की जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, मैं इसकी लिस्ट भी डाल दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, चैनल के ऊपर, आप डायरेक्ट सर्च मार लें टेलीग्राम पे, टारगेट दिल्ली एम्स नाम से 21,000 से ज्यादा बच्चे ज्वाइन कर रखे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारे बच्चों को याद रखना। और ये सारे क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने संकल्प मेगा टेस्ट सीरीज भी डाली हुई मेडिकल साइंस के ऊपर, वो भी ले लेना जिसने नहीं लिया। मिनिमम प्राइस 149 रुपए में यार मैंने मैक्सिमम डाटा दिया है, एक बार वहां से भी लेकर देख सकते हो, प्ले स्टोर के ऊपर सर्च मार लेना मेडिकल साइंस, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो टारगेट दिल्ली एम्स टेलीग्राम पे सर्च मार लेना, या फिर इसके अलावा संकल्प मेगा टेस्ट मेडिकल साइंस से ले लेना, उसमें सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने अपने आप इंक्लूड करवाए हैं, तो एक बार जरूर लेकर देखना, बहुत फायदा देखने को मिलेगा। देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको लेबर, यानी कि लेबर जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद में बेड सोर, बेड सोर से भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बेड सोर की इमेज पूछी जा सकती है, ग्रेड पूछी जा सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेड सोर से बर्न के आप एक सब कैटेगरी आती है जिसके अंदर बेड सोर हो जाता है, नहीं हाँ बेड सोर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है दैट इज रिलेटेड टू वाइटल साइन, वाइटल साइन तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछो कैसे, टेम्परेचर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इसके अंदर, टेम्परेचर से पूछते हैं ज्यादातर। और बाकी इसके अलावा पल्स से रिलेटेड भाई कौन सी पल्स कहाँ पे देखने को मिल सकती है, कौन सी पल्सेटाइल क्या होता है, मतलब ये वो क्वेश्चन है जो भाई बहुत नॉर्मल है, बहुत छोटे हैं, और आपका सिलेक्शन से रुकवाते भी करवाते भी है, ये आपको पता होना चाहिए। वाइटल साइन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है फंडामेंटल का, तो आपको पता होना चाहिए। देन इसके बाद में एबीजी एनालिसिस, वो तो शायद मैं आपको बता ही चुका हूं, ये वो टॉपिक्स है जो मैंने आपको बताए हैं, समझाए हैं, आपको याद रहे होंगे। इसके अलावा भी आपने जो पढ़ रखा है उसको अच्छे से क्लियर करते रखना है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपने ये बच्चों ने ये सारे क्वेश्चन तैयारी कर रखे ना, तो भी आपका प्री तो आराम से निकल जाएगा, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, प्री तो आराम से निकल जाएगा अगर आप ये टॉपिक्स भी पढ़कर जा रहे हो, तो इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये जो आपको प्री प्लस में मेन भी निकलवा देंगे। बस मेन के अंदर आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी होगी, तैयारी करनी होगी, वो भी मैंने क्वेश्चन एप्लीकेशन के ऊपर डलवा रखा है टेस्ट सीरीज के अंदर, तो वो देख सकते हो। तो ये वो क्वेश्चन से आपको पता होने चाहिए। बाकी इसके अलावा आप तैयारी करते रहना, परेशान बिल्कुल भी मत होना, कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रखना, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते रहना। ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को आप एक बार रिवाइज कर लेना, पेपर एग्जाम आने से पहले भी, और फिर उसके बाद में जब आपका प्री क्लियर हो जाता है तो मेन के लिए भी एक बार आप रिवाइज कर सकते हो। ये सारे टॉपिक्स है, बाकी इसके अलावा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करता रहूंगा, बताता रहूंगा कि कैसे आप तैयारी करना है, आगे क्या लेकर जाना है। टारगेट दिल्ली एम्स मार लेना, 21,000 बच्चा ज्वाइन हो रखे हैं, उसमें आपको सारे डाटा पीडीएफ जितने भी टारगेट, लिपिन कोड, एनकेलेक्स, मोसबी, सारों की पीडीएफ मैंने वहां पे डाली हुई है, तो वो भी आप जाकर डाउनलोड जरूर कर लेना। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में, जब तक के लिए खुश रहे, माँ बाप का नाम रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत और जय भोलेनाथ।